Dear student, myself Pradeep Sharma. Dear student, today I will continue your explanation of money and credit economics chapter 3. That's very interesting. अभी थोड़ा सा हम बीच बीच में टेस्ट भी आपके कंडक्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर को भी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आपका बोर्ड का क्लासेस है तो उसमें आप जो है थोड़ा सा सीरियस होकर इसको पढ़िएगा। ये चैप्टर पूरी लाइफ में आपके काम आएगा। तो हम पढ़ रहे थे लोन एक्टिविटीज़ के बारे में। भाई क्रेडिट क्या है हमने पढ़ा था, मनी क्या है। फिर दूसरी चीज़ हमने दो आपके एग्ज़ाम्पल भी इसमें पढ़े थे कि आपने देखिएगा पीछे जो आपके 2-3 एग्ज़ाम्पल दिए थे। एक तो सपना का हमने प्रॉब्लम सुना था जिसमें वो डेप्ट ट्रैप में फंस जाती है, यानी कि कर्ज जो लेती है फसल के लिए वो उसकी फसल ख़राब हो जाती है। फसल ख़राब होने के बाद में क्या है, फिर वो दोबारा से एक पूरा जाल बन जाता, दोबारा कर्ज लेना पड़ता तो जाल उससे मुक्त नहीं हो पाती। एक यहाँ पे शू मेकर का दिया था आपका। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हमने आपको बताई थी, ठीक है। तो अब जो इसमें जो है मेन चीज़ है कि जो गांवों में लोग जो लेते हैं ब्याज पर पैसा लेते हैं भाई मनी लेंडर से या किसी से भी अपने सगे संबंधी होते हैं, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक इंटरेस्ट है आप लोगों ने भी देखा होगा कि कम होता है, नॉर्मली कम होता है। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि जो क्रेडिट के जो सेक्टर्स हैं वो 2 प्रकार के सेक्टर हैं। क्रेडिट कितने सेक्टर हैं? 2 प्रकार के। एक सेक्टर है आपका फॉर्मल क्रेडिट, आपका एक फॉर्मल क्रेडिट, और एक है आपका इनफॉर्मल। इसको ध्यान कर लेना। अभी हमने पहली वीडियो में बताया भी था कि फॉर्मल क्रेडिट क्या होता है। ऐसा क्रेडिट, ऐसा लोन जो गवर्नमेंट संस्थाओं से आपको मिलता है। अब गवर्नमेंट संस्थाएं कौन कौन सी हैं आपका? गवर्नमेंट संस्थाएं आपको, आप तो एक बैंक है जो आपको लोन दे सकता है। एक क्या आपका है, आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये आपको लोन दे सकती हैं। अब इसके लिए जब आपको लोन देगा, जब भी आप किसी अपने भाई बंध से सगे संबंधियों से लोन लेते हैं तो वो भी टर्म्स एंड कंडीशन रखता है। भाई ठीक है, आप 3 महीने में आप मेरे को वापस कर देना, 5% का ब्याज है या 10% का ब्याज है, तो ये सिस्टम होता है। दूसरा क्या, अगर बैंक से आपको लोन लगता है तो बैंक में भी आपकी कोई ना कोई टर्म्स होती हैं, कंडीशंस होती हैं, ये आपको चीज़ें मालूम है। तो अभी वही टर्म्स एंड कंडीशन हम दोनों की देखेंगे, फॉर्मल सेक्टर की भी और इनफॉर्मल सेक्टर की भी, किसकी अच्छी है और क्यों ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसको एक एक चैप्टर को आप थोड़ा सा पढ़ेंगे। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, इसको थोड़ा सा आप डीपली इसको पढ़ेंगे। अब आता है एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाई एन इंटरेस्ट रेट। जो भी लोन का एग्रीमेंट होता है उसमें जो स्पेसिफाई होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना होगा, मान लिया 5% है, 12% है या 14% है, वो उसमें सारा का सारा स्पेसिफाइड होता है। विच द बोरोवर मस्ट पे टू द लेंडर, ठीक है। बोरोवर का मतलब क्या होता है, जो पैसा उधार लेता, और लेंडर का मतलब क्या है, जो उसको पैसा देता है। तो उसके साथ में क्या एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है, कि बोला जो इतना पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरा होता है, ठीक है, कि आप इतने पर इतना पैसा हमें इंटरेस्ट में देंगे, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसको बिल्कुल गौर से समझिएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई आप आराम से इसको समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट की बात करते हैं, यानी कि उसमें क्या है, पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है स्पेसिफाइड किया जाता है कि कितना देना है बोरोवर्स उसको और लेंडर्स के द्वारा। इसको बिल्कुल गौर से पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा सा बिल्कुल बहुत अच्छा चैप्टर है आपका, तो इसको कंटिन्यू रखते हैं। अच्छा, अलोंग विद द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल, यानी कि एक सिद्धांत बना हुआ था कि रीपेमेंट के पे आपको कितना देना कितना लेना, ये सब जानते हैं। इन एडिशन लेंडर में डिमांड कोलेटरल। अच्छा, अब इसके साथ में क्या होता है, जो आपको पैसा देगा लेंडर यानी कि उधार देने वाला मालिक जो भी है आपको, तो इसके साथ साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फिक्स है, टाइम भी फिक्स कर देता है, मान लिया चलो। उसके बाद में वो आपसे क्या मांगेगा, भाई कोई ना कोई हमें जमानत दे दो, यानी कि कोई ना कोई गारंटी दे दो, हमें ज़मीन के कागज़ दे दो, किसी वैल्यूएबल चीज़ के दे दो, गोल्ड के दे दो, तो एज ए सिक्योरिटी। कोलेटरल का मतलब है एक प्रकार से सिक्योरिटी, यानी कि जब आप कोई लोन लेते हैं बैंक से या किसी व्यक्ति से, अपना कोई चीज़ गिरवी रख देते हैं उसके पास में, अगर हमने इन केस में आपका पेमेंट नहीं दिया तो आप जो हमारा जो भी रखा है वो आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से तो वो एडिशनल वे में क्या कोलेटरल भी मांग सकता है। इज एन असेस्ड दैट द बोरोवर आउंस सच एज ए लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइव स्टॉक डिपॉजिट विद बैंक एंड uses the as a guarantee to a lender until the loan इज़ रीपेड। तो इसका मतलब क्या है आपका, इसका मतलब है
कि ये जो आपका कोलेट्रल है ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है कि बोर्ड में बहुत बार आता है और पूरा चैप्टर जो मोस्टली इसके इर्द गिर्द ही घूमता है। क्रेडिट भी कोलेट्रल से बहुत लेना देना होता है। कोलेट्रल का मतलब है एक प्रकार की गारंटी जो आप लेंडर जिससे उधार लेते हैं उसके पास में रखते हैं जब तक कि आपका लोन पे नहीं हो जाता है। वो गारंटी में आपका लैंड भी हो सकता है, उसमें आपका व्हीकल भी हो सकता है, या आपका बैंक में जमा हुआ जैसे एफडी फिक्स डिपॉजिट या और भी डिपॉजिट से कुछ भी हो सकता है। तो वो एज ए आपको कोलेट्रल भी एडिशनल वे में आपसे मांग सकते हैं। इफ़ द बोरोवर फेल्स टू रिपे द लोन, अब देखिए कोलेट्रल जो गारंटी है वो क्या करता है। इफ़ द बोरोवर इज़ फेल टू पे द लोन, यदि बोरोवर लोन को पे करने में फेल है, द लेंडर हैज़ द राइट टू सेल द असेस्ट और कोलेट्रल। तो लेंडर के पास में क्या होता है, राइट होता है कि जो भी आपने असेस्ट रखा है, जो भी आपने एज ए गारंटी एज ए कोलेट्रल रखा है, उसको वो बेच सकता है और उस बेचने के बाद जो अपना पैसा वो ले सकता है। तो ये लेंडर के पास में अथॉरिटी है, इसको ध्यान कर लेना। टू ऑब्टेन पेमेंट, अपना पेमेंट प्राप्त करने के लिए। प्रॉपर्टी सच एज लैंड, टाइटल्स, डिपॉजिट विद बैंक्स, लाइव स्टॉक आर सम कॉमन एग्जाम्पल फॉर द कोलेट्रल यूज्ड बाय द बोरोइंग। तो ये सामान्य आपको एग्जाम्पल दिए हैं कि आप गारंटी के रूप में लोग क्या क्या रखते हैं, मकान रखते हैं, दुकान रखते हैं, गाड़ियाँ भी रख सकते हैं, अपने पशु भी रख सकते हैं, कोई गोल्ड है आपका बैंक में, पैसे की एफडी जो भी है आप रख सकते हैं। तो ये आपने असेस्ट दिए हैं, वो सामान दिए हैं। जब तक कि लोन पूरा रीपेमेंट नहीं हो जाता है, बोरोवर तब तक पूरा रीपेमेंट नहीं कर देता है, तब तक वो एज ए गारंटी के रूप में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें आपको बता दिया एग्जाम्पल के तौर पे दिया, एज ए हाउस लोन आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया। एक मेगा नाम की लड़की हैज़ ए टेकन ए लोन 5 लाख, उसने 5 लाख लोन लिया बैंक से टू परचेज ए हाउस, घर खरीदना है। एनुअल इंटरेस्ट रेट उसका क्या दिया उन्होंने, देखिएगा, एनुअल इंटरेस्ट दिया 12%, यानी कि 100 रुपीज़ पर 12 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। यानी कि आपने 100 लिए और आपको पे कितने करने हैं, 112। इसका मतलब ये। एंड द लोन इज़ टू बी रीपेड इन 10 ईयर्स, और टाइम भी दिया कि 10 ईयर्स के अंदर जो है 10 साल में आप पेमेंट करेंगे। ठीक है, 10 साल के अंदर करने। और इसका क्या मंथली इंस्टॉलमेंट है, क्या बोला इन्होंने, मंथली इंस्टॉलमेंट है, या इंस्टॉलमेंट का मतलब किस्त होता है, तो मंथली किस्त देनी है। मेगा हैड टू सबमिट टू द बैंक डॉक्यूमेंट शोइंग हर एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स एंड सैलरी बिफोर द बैंक एग्रीड टू गिव हर द लोन। अच्छा, अब मेगा ने क्या किया, मेगा ने कोई अपना जो कोई ऐसा रिकॉर्ड एज ए कोलेट्रल, मैंने कहा कोलेट्रल मतलब गारंटी तो चाहिए बैंक में, कोऑपरेटिव में लेंगे, मैं सारा सिस्टम बताएंगे हम आपको। तो उसने मेगा ने क्या करा, अपना पूरा रिकॉर्ड दिया कि मैं यहाँ पर काम करती हूँ, उस कंपनी में काम करती हूँ, ये मेरी सैलरी स्लिप है। और उसके बाद उसने बैंक के साथ में एक एग्रीमेंट किया कि मैं इन शर्तों को मानती हूँ जो बैंक ने रखा। उसके बाद वो लोन ले लेती है 5 लाख। द बैंक रिटेन एज ए कोलेट्रल द पेपर्स ऑफ द न्यू हाउसेज। अब क्या है, उसने घर तो दिला दिया, ठीक है, सैलरी के बेस पर उसको घर दिला दिया, लेकिन बैंक तो अपना उसको इकोनॉमी के वे में भी तो रखना है। बस सैलरी उसकी बंद हो गई, जॉब छूट गई या कुछ और कारण हो गया, तो क्या करता है, जब ऐसी कंडीशन में क्या करता है, जैसे हाउसिंग लोन दिया तो बैंक क्या है, उसके पेपर रख लेता है, कागज़ जिसके नाम पर जैसा भी आपको लेते हैं, ठीक है। विच विल बी रिटर्न टू द मेगा ओनली व्हेन सी रिपेज द इंटायर लोन विद इंटरेस्ट। वो केवल मेगा को तब मिलेगा जब वो पूरा जितना भी लोन है विद इंटरेस्ट है, इसमें विद इंटरेस्ट जितना भी लगा वो सारा रीपेमेंट कर देगा, जो भी है बोरोवर, चाहे मेगा है, चाहे आप हैं, चाहे हम हैं, तो वो उसके बाद उसको वो कागज़ दे देगा। तो ये कोलेट्रल हो गया। अब इसमें भी इसमें एक स्लिप भी दी है, उसमें लगा क्या, लोन अमाउंट इन रुपीज़, लोन कितना लिया है, ड्यूरेशन ऑफ लोन 10 ईयर्स का था, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, रिक्वायर्ड क्या क्या चाहिए, इंटरेस्ट रेट कितना, वो भी उसमें, मोड ऑफ पेमेंट आप क्वार्टरली देंगे, मंथली देंगे, क्वार्टरली का मतलब है 3 महीने में, मंथली का मतलब हर महीने आप पेमेंट करेंगे या फिर ईयरली करेंगे तो ये मोड ऑफ पेमेंट भी लिखा हुआ होता है। और एज ए कोलेट्रल क्या रखा गया, तो ये सारी जो हैं आपको हाउसिंग लोन की आपको बताई। हर लोन की ये एक प्रोसीजर होता है जब आप लोन लेते हैं, तो इसको आप थोड़ा सा ज़रूर देखिएगा। अब इसमें देखिएगा, अब इंटरेस्ट रेट, सबसे पहली बात है इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, एंड द मोड ऑफ द रीपेमेंट,
टुगेदर कंप्राइज व्हाट इज कॉल्ड द टर्म ऑफ क्रेडिट। अब जितनी भी ये सारी चीज़ें दी हैं भाई, इंटरेस्ट रेट दिया है, IR दिया है, आपको कोलेटरल दिया है, दूसरा आपको डॉक्यूमेंटेशन आपने क्या क्या फिलअप किया, इसमें सैलरी दिया था और अपनी जो सॉरी जॉब का प्रूफ दिया था, ये सब दिया था। और उसके बाद जो उसने एज ए कोलेटरल क्या रखा, आपके उसके मकान के कागज़ भी रख लिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपकी दी गई हैं, थोड़ा सा आप देख रहे हैं, तो सारी ये टर्म्स ऑफ कंडीशन में आती है। डियर स्टूडेंट, आई होप कि आज जो है आपको समझाया होगा, ये बिल्कुल समझ में आया होगा। इस चैप्टर को पूरा पढ़िएगा और बिल्कुल आपको समझ में आएगा। फॉर एनी क्यूरी यू कैन कॉल टू मी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।